हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू ऑल। आज की क्लास में हम करेंगे द मिडनाइट विजिटर, उसकी समरी, कैरेक्टर्स और एग्जाम पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बट इससे पहले मैं बता दूं, आपको एंड में मैं कैरेक्टर स्केच भी कराऊंगी, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले द लेसन इज रिटन बाय रॉबर्ट ऑर्थर। ये एक सस्पेंसफुल स्पाई स्टोरी है। ऑसेबल जो स्पाई है उसकी सस्पेंसफुल स्टोरी है, यानी कि चीजें प्री प्लान नहीं है। ऑन द स्पॉट वो कैसे अपने माइंड का यूज करता है ये बताया गया है। फोकस ऑन इंटेलिजेंस, ऑसेबल कितना इंटेलिजेंट है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को कैसे यूज करता है। एंड हाउ इट विंस। नेक्स्ट, जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है 3, ऑसेबल, काम एंड क्लेवर स्पाई। फॉलर एक क्यूरियस अमेरिकन राइटर है जो ऑसेबल के पास आता है कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए और कुछ इंटरेस्टिंग मैटर उसको मिले उसके ऊपर वो कुछ लिखे। मैक्स आर्म्ड क्रिमिनल, एक क्रिमिनल है जो ऑसेबल से कुछ इंपॉर्टेंट पेपर लेने के लिए आता है। आफ्टर दैट, व्हाट इज द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी? फॉलर मीट्स ऑसेबल। अब फॉलर सोचता है कि वो एक ऐसे स्पाई के पास जाए जहां पर कुछ उसको एडवेंचरस चीजें मिले जिसके बारे में वो लिखे। जैसे ही फॉलर ऑसेबल से मिलता है उसके जो सारे सपने हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। कैसे? उसने सोचा था कि जिस स्पाई से वो मिलेगा बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग ऐसा होगा, लेकिन जो ऑसेबल है ही इज नॉट वेरी मच गुड लुकिंग। वो एक फैट हेल्दी सा पर्सन है जो देखने पर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये एक ऐसा स्पाई होगा इंटेलिजेंट। फाइंड्स हिम ऑर्डिनरी, फॉलोअर उसको बिल्कुल कॉमन आदमी की तरह समझता है और उससे बातें करके उसके साथ टाइम स्पेंड करके वो डिसअपॉइंट फील करता है, उदास हो जाता है कि उसको कुछ एडवेंचरस नहीं मिला है। ही इज अ सिंपल गाय, ऑर्डिनरी पर्सन। देन व्हाट हैपेंस, एकदम से जब जैसे ही ऑसेबल और फॉलर दोनों रूम में हैं तो तभी एंट्री होती है मैक्स की। मैक्स एक क्रिमिनल है और दोनों को गन पॉइंट पर रखता है और उनको इम्पोर्टेंट पेपर देने के लिए बोलता है। ऑसेबल के पास कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं जो हमारी कंट्री से रिलेटेड हैं, मिसाइल से रिलेटेड हैं, तो मैक्स को वो पेपर चाहिए, इसलिए वो गन पॉइंट रखता है और कहता है कि भाई मुझे वो पेपर दो। वो सीक्रेट रिपोर्ट्स उसको चाहिए और रूम में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। बट व्हाट हैपेंस? ऑसेबल्स ट्रिक, ऑसेबल की ट्रिक देखो, अब उसकी प्लानिंग देखना। ऑसेबल रिमेन्स काम, शांत रहता है, पैनिक नहीं होता है। इन्वेंट्स फेक बालकनी, मैक्स से बातें करता है और बात बातों में मैक्स को ऐसा फील कराता है कि यहाँ विंडो के बाहर एक बालकनी है। और उसी टाइम पर डोर पर नॉक होती है और ऑसेबल अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करते हुए बोलता है, देयर इज पुलिस एट द डोर। उसने उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, इसलिए उसकी सिक्योरिटी के लिए उसने पुलिस को रखा हुआ है। तो मैक्स उसकी ये बातें सुन के बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि पुलिस उसको पकड़ ना ले, इसलिए वो यूज करता है बालकनी का। एंड ही फॉल्स डाउन, क्योंकि बालकनी तो वहां थी ही नहीं, नो बालकनी एग्जिस्ट देयर। एंड मैक्स फॉल्स डाउन एंड ऑसेबल विंस, अपने आप को वो उस एडवर्स सिचुएशन से सेव कर लेता है। आफ्टर दैट, व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर? दैट ब्रेन ओवर मसल। फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा ब्रेन की वैल्यू है, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी अच्छी है। क्विक थिंकिंग मैटर्स, हमारी क्विक थिंकिंग मैटर करती है। अपीयरेंसेस डिसीव, अपीयरेंस मैटर नहीं करते हैं। मॉरल मीन्स वी हैव टू यूज द इंटेलिजेंस, स्टे काम इन डेंजर। एडवर्स सिचुएशंस में भी हमें काम रहना होता है। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, क्वेश्चंस जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब कैरेक्टर स्केच ऑफ पॉसिबल हम करने जा रहे हैं। कंक्लूजन है, यूनिक स्पाई स्टोरी है, नो एक्शन ओनली माइंड गेम, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, जो एग्जाम के लिए दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब पॉसिबल का कैरेक्टर स्केच देखते हैं।
इसके भी मैंने आपको पॉइंट्स मेंशन किए हुए यहाँ पे बेटे। तो अगर आप पॉइंट वाइज इनको लिखेंगे इट विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो आप इनको पॉइंट वाइज ही लर्न कर सकते हैं एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। यू कैन ऐड सम sentences from your side also, but these are enough for the exam. Okay, so you can take screenshot of this, read it. If you like the story, if you like the summary, please like, subscribe and share the video.